आज मैंने आपसे कहा था कि मैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ाऊँगी। वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि एटम आयंस टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज। ऑक्टेट रूल क्या है? एटम्स टेंड टू गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स so as to have 8 electrons in their valence shell। एटम्स जो होते हैं वो गेन, लेना देना या फिर शेयर करना इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं ताकि उनके जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन टर्म्स ऑफ द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ऑक्टेट रूल। CO3-2 ऐसा रिकमेंड किया जाता है। C एज मिडल एंड 3O और -2 का सिंबल। NO2 HNO3 फॉर्मल चार्ज। लुईस स्ट्रक्चर ऑफ O3 का जो लुईस स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे बनता है, एक बीच में होता है और 2 साइड्स में होते हैं। फॉर्मल चार्ज Fc ऑन एन एटम इन अ लुईस स्ट्रक्चर is equal to total number of valence electrons in the free atom minus total number of non-bonding जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनस हाफ द टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग या फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। Fc यानी कि फॉर्मल चार्ज ऑन द O1 माइनस इक्वल्स टू 6 - 2 माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 6, वो होता है इक्वल्स टू +1। फॉर्मल चार्ज ऑन द O-2 equals to 6 - 4 minus half the shared electrons that is 4 equals to 0. Formal charge on the O-3 equals to 6 - 6 minus 1/2 and shared electrons equals to -1. Limitations of the octet rule, उसके limitations क्या थे? Incomplete ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, इनकम्प्लीट होता है सेंट्रल एटम का ऑक्टेट। एग्जाम्पल जैसे कि BeH2, LiCl या फिर BCl3। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स जैसे कि NO या फिर NO2। एक्सपैंडेड ऑक्टेट, एग्जाम्पल PF5, SF6, H2SO4। सम अदर ड्रॉबैक्स, इसके कुछ और भी ड्रॉबैक्स थे ऑक्टेट रूल के। It is based upon chemical inertness of noble gases. However, some noble gases can combine to form compounds जैसे कि XeF2, KrF2, XeOF2 etc. ये chemical inertness of noble gas पे based था। some noble gases जो combine करती थी form करने के लिए compounds जैसे कि XeF2 थी, KrF2 and XeOF2 etc. और भी थे। डज़ नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल के शेप थे उस पर अकाउंट नहीं करता था। ये रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं करता। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अब कंडीशंस क्या होती हैं? प्रेफरेंस ऑफ 4 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम एक्सेप्शन H, Be, B एंड Al। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ द एटम्स, दोनों ही एटम्स की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। High electron affinity for both the atoms, high ionization energy of both the atoms, दोनों ही एटम्स की हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स शुड बी 0 या फिर बहुत कम। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस and also on arrangement of positive and negative ions. Ionization enthalpy and electron gain enthalpy. Ionization enthalpy एक ऐसी enthalpy है जो चेंज करती है जब एक गैस फेज एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट लूज करता है इन इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन गेन करता है enthalpy। वो enthalpy चेंज जब एक गैस फेज एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। Lattice enthalpy, the energy required to separate completely 1 mole of a solid ionic compound, ऐसी एनर्जी जो रिक्वायर होती है सेपरेट करने के लिए कम्प्लीटली पूरी तरह से
1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड को इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन, वो कहलाती है लैटिस एंथैल्पी ऑफ सॉलिड। बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड लेंथ, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, वो बॉन्ड लेंथ कहलाती है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। बॉन्ड लेंथ R इक्वल्स टू RA प्लस RB। बॉन्ड एंगल, एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स, जो एंगल होता है बॉन्ड्स के बिटवीन अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स आयन। बॉन्ड एंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इन अ गैसियस स्टेट। बॉन्ड ऑर्डर, जो बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल उन्हें हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ये जितने भी आपको मैं पढ़ा रही हूँ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब एक 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, इक्विवेलेंट लोएस्ट स्ट्रक्चर जैसे कि ओजोन। Here 1 and 2 are resonance structures while 3 is the resonance hybrid. इसमें जो आप शो कर रहे हैं 1 और 2 जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और जो तीसरा है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, डाइपोल मूवमेंट इक्वल्स टू चार्ज q इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r। डाइपोल मूवमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय डेबे यूनिट्स। d, उसको d से डिनोट करते हैं। 1 डेबे इक्वल्स टू 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 cm। वेस्पर थ्योरी क्या होती है? वेस्पर थ्योरी यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी। द रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिक्रीज इन द ऑर्डर। लोन पेयर LP is greater than lone pair LP. Bond pair BP is greater than bond pair to bond pair BP। मतलब लोन पेयर ग्रेटर होते हैं एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर होते हैं एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। वेस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, it considers the formation of a chemical bond by the overlapping of atomic orbitals of the participating atoms। ये कंसिडर करता है फॉर्मेशन ऑफ जो केमिकल बॉन्ड होते हैं उसकी ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम्स। अब टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग्स और नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसमें 2 टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सिग्मा एंड पाई। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। SS ओवरलैपिंग, S ऑर्बिटल और S ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग को SS ओवरलैपिंग कहते हैं। वो कुछ इस तरीके से होती है। SP ओवरलैपिंग, S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग को SP ओवरलैपिंग कहते हैं। PP ओवरलैपिंग, P और P ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग PP कहलाती है। पाई बॉन्ड जो फॉर्म होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग से, P ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग है ऑर्बिटल्स का जो जिनकी स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज होती है। हाइब्रिडाइजेशन टाइप, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस और उनके कुछ एग्जाम्पल। sp फर्स्ट उसका हाइब्रिडाइजेशन टाइप लीनियर, sp लीनियर होता है, एग्जाम्पल है BeCl2। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर होता है, एग्जाम्पल है BCl3। sp3 टेट्राहेड्रल होता है, CH4। dsp2 स्क्वायर प्लेनर होता है, NiCN4 का होल -2। sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, PCl5। sp3d2 स्क्वायर बाइपिरामिडल होता है, BrF5। d2 sp3 ऑक्टाहेड्रल SF6 होता है, एग्जाम्पल उसका। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT इसको ऐसे बोलते हैं, MOT थ्योरी। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स LCAO, इसको हम लोग इसका सेकेंड नेम होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ
एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। एनर्जी लेवल्स फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस molecular orbitals for O2 and F2. Sigma 1s is smaller than sigma star 1s is smaller than sigma 2s is smaller than sigma star 2s is smaller than sigma 2pz is smaller than pi 2px equals to pi 2py is smaller than pi star 2px equals to pi star 2py is smaller than sigma star 2pz. Increasing order of energies of various molecular orbitals for Li2, Be2, B2, C2 and N2. Sigma 1s smaller than sigma star 1s, smaller than sigma 2s, smaller than sigma star 2s, smaller than pi 2px equals to pi 2py, smaller than sigma 2pz, smaller than pi star 2px equals to pi star 2py, smaller than sigma star 2pz. जहाँ पे Nb होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, Na होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स. इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर वैल्यूज ऑफ 1, 2 and 3 correspond to single, double or triple bonds respectively. Bond length decreases as bond order increases. If all the molecular orbitals in the molecule are doubly occupied, then the molecule is diamagnetic, and if one or more of the molecular orbitals are singly occupied, तब वो molecular paramagnetic कहलाता है. जब सारे molecular orbitals एक molecule में doubly occupied होते हैं तब वो diamagnetic कहलाते हैं, और एक से ज़्यादा या फिर एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, बॉन्ड ऑर्डर Nb-Na/2 इक्वल्स टू 2 - 0/2 इक्वल्स टू 1. हीलियम मॉलिक्यूल He2, बॉन्ड ऑर्डर उसका आएगा 0. लिथियम मॉलिक्यूल Li2 का बॉन्ड ऑर्डर है 1. बेरिलियम मॉलिक्यूल Be2 का बॉन्ड ऑर्डर है 0. कार्बन मॉलिक्यूल C2 का बॉन्ड ऑर्डर है 2. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर है 2. आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन ईज फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड ऑल्सो ऑन अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. The ionization enthalpy is the enthalpy change जब गैस फेज एटम उसके ग्राउंड स्टेट लूज़ करता है एक इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ऐसी एंथैल्पी है, इज़ द एंथैल्पी चेंज जब गैस फेज एटम उसके ग्राउंड स्टेट में गेन करता है इलेक्ट्रॉन को. लैटिस एंथैल्पी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट कम्प्लीटली वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैशियस कॉन्स्टिट्यूएंट, उसको सॉलिड से गैशियस में करना, वो लैटिस एंथैल्पी कहलाता है सॉलिड. बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड लेंथ, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स एक मॉलिक्यूल में. बॉन्ड लेंथ डिनोट की जाती है R इक्वल्स टू RA प्लस RB. पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू चार्ज Q इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. ये मैं आपको इसलिए आज दोबारा करा रही हूँ क्योंकि ये जो जितने भी ये फर्स्ट एंड सेकंड पेज में कवर हो रहे हैं लास्ट के, वो आपसे MCQ में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको दोबारा करा रही हूँ ताकि आपको ये फॉरएवर याद रहे. याद रखिएगा डायबी यूनिट्स 1D इक्वल्स टू 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 cm. अगर आपको मेरी ये वीडियो केमिकल बॉन्ड्स पे पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें. और आपको इसमें कोई भी डाउट हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं. थैंक यू. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way.